हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और नतीजों के साथ साथ दो तीन बड़ी अपडेट भी है जिसके बारे में बातचीत करना जरूरी भी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आने वाले समय में इस शेयर के प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेगी। तो कैसे रिजल्ट्स आए हैं, खरीदारी का मौका है कि नहीं, कौन सी बड़ी अपडेट है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी से उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 106 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो बढ़िया तेजी बनी थी, 15-15.5% का ग्रोथ आया है। यहाँ पर देखिए 92 रुपीज के ऊपर था, बड़ी रैली दिखाई, 110 के करीब पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखा रहा है। और आज जो रिजल्ट आए हैं वो प्रॉमिसिंग है, बेहतर है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में टाटा पावर के शेयर में 275% का ग्रोथ है। 28 रुपए से उठ के आज शेयर 110 रुपए तक पहुंच गया था। और एक चीज यहाँ पर कॉमन है और वो यही है कि एक बड़ी रैली आती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक बड़ी रैली आती है, लंबा वक्त एक प्रॉफिट बुकिंग में गुजरता है, लेकिन बाद में एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिलती है, फिर थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। लेकिन ओवर द टाइम अगर हम देखें तो शेयर में आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। मतलब अगर शेयर टूटता है तो ये बात तय है कि भैया खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि रिकवरी तो शानदार आने ही वाली है। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, ये 34,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला था आज के दिन में। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 12.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। देखिए टाटा सन्स के पास 45.21% की होल्डिंग और ये यहाँ पर प्रमोटर है। और बहुत ही कम, मिनिमम 1.5% जितनी ही होल्डिंग इनकी गिरवी है। 44 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 166 एफआईएल्स का पैसा लगा है। और देखिए एलआईसी की भी बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 5.14% की होल्डिंग है एलआईसी के पास। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.44% है। पिछली बार इन्होंने डिविडेंड जुलाई महीने में पे किया था और वो कितना था, 155% का, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे यहाँ पर आपको पिछले साल इन्होंने डिविडेंड के तौर पर दिए थे। इस बार भी डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने और उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो क्वार्टर 4 का जो प्रॉफिट है वो 480 करोड़ के आसपास का है। तो भैया बड़ा मुनाफा कमाया है कंपनी ने और प्रॉफिट बढ़ा है इनका। अब देखिए टाटा पावर मतलब वेडनेसडे posted a marginal rise of 1% in consolidated net profit at 481.21 crore on March quarter 2021 यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो 475 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो थोड़ा सा इंक्रीज जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंक्रीज है वो है भैया टोटल इनकम में। टोटल इनकम आप देखिए कितनी बड़ी है, यहाँ पर 10,222 करोड़ की इनकम हुई है यहाँ पर इस क्वार्टर में, जो पिछले साल 6,795 करोड़ के आसपास की थी। तो आप देखिए इनकम में बहुत बड़ा ग्रोथ है, ये बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर इनकम में है। कहाँ 10,200 करोड़ की इनकम और कहाँ 6,800 करोड़ की इनकम। तो इनकम में बहुत ही बड़ा ग्रोथ है और ये एक अच्छी बात है। इनकम में ग्रोथ आना मतलब भैया बिजनेस बढ़ रहे हैं इनके, ये सीधी सीधी बात आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। अब देखिए द कंपनी सेड द राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर इज ड्यू टू सेविंग इन फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफसेट बाय एक्सेप्शनल गेन। यहाँ पर देखिए उन्होंने कॉस्ट बचाई है और इसीलिए तेजी भी देखने को मिली है यहाँ पर। और अब देखिए नेट प्रॉफिट, अगर हम सालाना नेट प्रॉफिट की बात करें पिछले 4 क्वार्टर की, तो 1,438 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल 1,316 करोड़ था। तो पिछले साल के मुकाबले कह सकते हैं कि इस बार ही प्रॉफिट अच्छा कमाया है कंपनी ने और ये पॉजिटिव साइन है। इनकम भी देखिए तो तकरीबन 32,900 करोड़ की इनकम सालाना हुई है, जो पिछले साल मतलब 2019-20 का जो क्वार्टर मतलब जो साल था उसमें 29,700 करोड़ के आसपास की थी।
पिछली बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था 1 रुपये 55 पैसे। इस बार भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, वो भी 1 रुपये 55 पैसे का डिविडेंड पे कर रही है। तो देखिए नतीजे अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। और दूसरी बात, एक बड़ी खबर भी है यहाँ पर कि भैया इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है और वो 5 जुलाई को है। 5 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग है और उसके बाद नतीजे आने के बाद भैया कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें बताई गई है कि भैया की कंपनी किस तरीके से काम करे। उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि अब देखिए प्रवीण सिन्हा CEO and MD Tata Power said, all our businesses and operation have performed exceptionally well. This can be attributed to overall exceptional performance and generation, transmission, distribution, renewable businesses. He further said the company stands strong with national. तो देखिए यहाँ पर वही चीज है कि अच्छा बिजनेस किया है और हाल फिलहाल में ही फर्दर said that company stands strong with the nation to provide uninterrupt power supply and ensure that citizens continue to work from home, office, factory. तो देखिए उन्होंने ये भी कहा कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई साहब आपको बिजली की किल्लत ना हो, बिजली कटे नहीं आपकी, ताकि आप अपने घर पे रह के ऑफिस का काम कर सके, फैक्ट्री में भी बिजली जाए नहीं, ये इंश्योर करने का भरोसा दिया है उन्होंने। कंपनी की प्रोग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अवर कंज्यूमर बेस इन ओडिशा हैज एक्सपांडेड टू 9 मिलियन विथ द रीसेंट एक्विजिशन। तो देखिए हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक्विजिशन किया था, जो रिटेल पावर डिस्ट्रीब्यूटर थे एंटायर स्टेट्स के ओडिशा के, उनको इन्होंने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी वजह से 9 मिलियन तक इनके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। विद दिस वी हैव स्टेडीली ग्रोइंग अराउंड 12 million consumer base across the country, counting to the build our business in line with our steady become highly consumer। देखिए यहाँ पर वही है, आत्मनिर्भर भारत की कुछ बातचीत यहाँ पर हो रही है। और दूसरी बात इन्होंने, आप देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, our wholly owned subsidiary, recently inaugurated state of art expansion of manufacturing facility in Bengaluru। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 1100 मेगावाट की इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने बातचीत ये भी करी कि वी विल कंटिन्यू टू कंसंट्रेट ऑन आवर की ग्रोथ एरियाज, जिसमें से बात करें तो रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करी है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात करी है, उसके अलावा न्यू बिजनेस ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल की बात करी है, उसके अलावा सोलर पंप एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की भी बात करी है यहाँ पर, कि ये जो हमारे मेन की ग्रोथ एरियाज है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम आने वाले दिनों में फोकस करने वाले हैं और वहां पर एक्सपांशन करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहतर आई है, नतीजे बेहतर आए हैं, कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो सारी चीजें बेहतर है। उसके अलावा एक और चीज है, वो है फंड रेजिंग को लेकर। टाटा पावर का जो बोर्ड है उन्होंने मंजूरी दी है, मतलब कि भैया वो 5,500 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग कर सकते हैं थ्रू एनसीडी। तो आप देखिए टाटा पावर सेड द बोर्ड ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड, मतलब जो प्रपोजल था 5,500 करोड़ रुपए फंड रेजिंग का, उसको बोर्ड मेंबर्स के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। मतलब कंपनी 5,500 करोड़ का फंड रेज करने वाली है, पैसा आने वाला है यहाँ पर, उस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा कंपनी को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें और 8% लोग होल्ड करने की नसीहत भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और अच्छे खासे रेवेन्यू देखने को मिले हैं, अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर की। आप देखिए 37% की प्रमोटर की होल्डिंग आज 47% तक पहुंच चुकी है। 4% की प्रमोटर की गिरवी रखी हुई होल्डिंग आज 1.5% तक है। मतलब प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़वा रहे हैं। तो सारी चीजें पॉजिटिव है यहाँ पर। आने वाले समय में टाटा पावर में और बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और मैं हमेशा कहा है मैंने कि टाटा पावर में जब भी 100 रुपए के नीचे अगर ये सब मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। ये जो लेवल है वो भी खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है। टुकड़ों में खरीदारी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 खरीदे, वेट करिए थोड़ी बहुत गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं
यहाँ पर। और कम से कम 3-4 साल का प्लान लेके चलिए। इनका जो फ्यूचर बिजनेस का प्लान है भाई साहब, वो बढ़िया है, दमदार है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर में बढ़ने वाला है, हर क्वार्टर में इनकम इनकी बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आपको तकरीबन बहुत सारे स्टेट्स में टाटा पावर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो टाटा पावर खरीदारी करी है, बने रहिए, नतीजे अच्छे आए हैं, डिविडेंड भी अच्छा डिक्लेयर किया है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी बेहतर है, और डेफिनेटली ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।